आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। करेंट अफेयर में आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। करेंट अफेयर डेली सुबह में 10 से 12 मिनट के अंदर पढ़कर निकल जाना है, ठीक है। ताकि करेंट अफेयर को लेकर बिल्कुल लोड आपके ऊपर ना रहे। और जितना 30 दिन में करेंट अफेयर आपका बनता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं तो ऐसे 350 क्वेश्चन करवाता हूं हर महीना, लेकिन फिर भी बोलता हूं उसमें से भी 180 से 85 क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। आप देख भी पाते होंगे डेली क्लास में। और करेंट अफेयर 10 मिनट पढ़ना है, इससे अधिक समय आपको 1 मिनट भी नहीं देना है, बाकी सब्जेक्ट में समय दीजिए, ठीक है। और एएलपी को लेकर अभी आंदोलन चल रहा है, बच्चे को पुलिस मार रही है। शर्म भी नहीं लग रहा पुलिस को कि हम कर क्या रहे हैं। जो बच्चे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको ही मार रहे हैं। उनके घर में बाल बच्चे है, क्या कर रही समझ भी नहीं आ रही है। सरकार तो एक तरफ से पूरा अन्याय कर ही रही है, पुलिस वाले ही मार रहे हैं, शर्म नहीं है। क्लास फटाफट करवाते, दिमाग बहुत खराब है और फटाफट क्वेश्चन कवर करवाते हैं। कौन सी बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है? क्वेश्चन क्लियर है ना? 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक कौन सा बन चुका है? एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का गठन कब किया गया था? 1994 में, ये याद रखिएगा, 1994 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय पड़ता है भैया आपका मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस बैंक में चुकता शेयर पूंजी की कुल 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के आवेदन को मंजूरी दे दी है? यानी इस बैंक में ना अब जो उतना परसेंट का शेयर रहेगा वो किसका रहेगा? एलआईसी का रहेगा। और ये परमिशन कौन दिया है? ये परमिशन दिया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक में, ऑप्शन नंबर डी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एप्लीकेशन टू एक्वायर, हासिल करने के लिए एचडीएफसी बैंक में इतना परसेंट का शेयर एलआईसी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आप सभी, एक अभ्यास का आयोजन किया गया जिस अभ्यास का नाम है आपका डेजर्ट नाइट। ये अभ्यास जो है वो तीन देशों का बीच का है, जिसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया है, ठीक है। और ये है इंडिया, फ्रांस और संयुक्त अरब इमरात के बीच का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किसको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इस बार का सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। वो है आपका फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं? डाटा याद रखना, 277, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 3 भारतीय वैज्ञानिकों को ना, 3 भारतीय इंडियन साइंटिस्ट को जो है यूके का यानी यूनाइटेड किंगडम का जो प्रतिष्ठित बाल्बर्टनिक अवार्ड है वो दिया गया है। ये अवार्ड जो दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। 4 नाम है आपके सामने, इनमें से किसको नहीं दिया गया है? तो 3 लोग कौन कौन है? राहुल नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। ये 3 लोगों को दिया गया है, यानी अंकित जे नायर को जो है वो नहीं दिया गया है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री है, उन्होंने नाइजीरिया के साथ यूसुफ टुगर के साथ भारत और नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की है। अच्छा, ये जो बैठक हुआ है ये कहां पर हुआ है? नाइजीरिया में हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है? 6वां, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। कौन कंपनी लॉन्च की है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन? पहली बार जो देश का खुद का बना है तो वो कंपनी है आपका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ठीक है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का नाम है आपका हविश्योर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के लिए सहयोग पर समझौता किया है? एग्जाम में पूछेगा जनवरी के महीने में किस 2 देशों के बीच में डिजिटल, जितना भी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूपीआई सिस्टम है, उन सब में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इन 2 देशों के बीच में डील साइन हुआ है। एक तो भारत और दूसरा
तो दूसरा है आपका क्यूबा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न हमारे सामने आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी किया है अभी हाल फिलहाल में, उसके अनुसार आर्थिक गतिविधि सूचांक में जो भारत वित्त वर्ष 24 के लिए जो भारत का घरेलू उत्पाद रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा? यह अनुमान कौन लगाया है? आरबीआई लगाया है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 24 में जो भारत का जीडीपी रहने वाला है वो 6.5% रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, तो ये था बाबू आपका करेंट अफेयर। आज 30 तारीख है, कल है आपका क्या? तो कल है आपका भैया 31 तारीख। एक बार 31 जनवरी खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको फरवरी के शुरुआत महीने में ही जो है जनवरी में जितना भी करेंट अफेयर पढ़ाए हैं उसका पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, 350 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक पीडीएफ और दूंगा। जैसे पूरा जनवरी पढ़े ना 10 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 9 मिनट करके, अब पूरा जनवरी का एक पीडीएफ और दूंगा जिसके अंतर्गत मानकर चलो 160 से 70 क्वेश्चन रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट आएगा बाबू। उसको पढ़ो या मत पढ़ो, इसको जरूर पढ़ के जाना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर डेली 10 मिनट 8 मिनट आपको पढ़ा ही रहे हैं तो आप वो तो पढ़ ही लेना, लास्ट में रिवीजन के तौर पर एग्जाम से पहले एक बार ये क्वेश्चन को भी देख कर जाना, जो एग्जाम में डायरेक्ट किसी ना किसी शिफ्ट में हिट करेगा ही करेगा। तो इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। बाकी पिछला दिसंबर नवंबर अक्टूबर हर महीने का पीडीएफ आपके पास होगा ही, सबके पास है, सबको दिए हम, फ्री में दिए हैं। और जिनके पास नहीं है वो एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ दिया गया है, जीके का पूरा नोट्स दिया गया है। जो जीके के लिए आपको जितना पढ़ना है वो हर एक नोट्स दिए हैं। अभी झारखंड सीजीएल का एग्जाम हुआ जो पेपर लीक हो गया, उसमें भी जीके मिला होगा ना, तो देखना जीके का बहुत ज्यादा 70% क्वेश्चन जो है वो नोट्स से है। जीके अगर झारखंड जीके को छोड़ दे तो बोले ना, जब नोट्स बनाए ना बाबू, उसमें से 60% क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, मई का ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है इस क्लास का ना, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे जो बिल्कुल फ्री रहता है। लेकिन मैं बराबर बोलता हूं, पीडीएफ कब पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना, क्लास के बाद। क्वेश्चन तो आपको याद ही है। अभी रात को सोने से पहले रिवीजन के लिए ना एक बार पीडीएफ खोलकर, आपको ज्यादा से ज्यादा बाबू 1 से 1.5 मिनट लगेगा, एक बार खोलकर रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे पढ़ो करंट अफेयर कि भैया 7-8 दिन के बाद 95 से 99% क्वेश्चन हमारे दिमाग में छपा हुआ है। ठीक है, और भैया करंट अफेयर को लेकर बहुत प्रेशर भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलो सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखें, मैं देश का ख्याल रखिएगा।